इंडस्ट्री में गैस कटिंग एक बहुत आम और उतना ही जरूरी काम है, लेकिन ये सबसे खतरनाक कामों में से एक भी हो सकता है। एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। तो चलिए आज समझते हैं कि इस पावरफुल प्रोसेस को सेफ तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। कभी सोचा है कि स्टील के बड़े बड़े मोटे स्ट्रक्चर आखिर काटे कैसे जाते हैं? इसका जवाब है गैस कटिंग। इसमें होता यह है कि पहले धातु को उसके पिघलने के पॉइंट तक गर्म किया जाता है और फिर उस पर शुद्ध ऑक्सीजन की एक तेज धार छोड़ी जाती है। ये ऑक्सीजन धातु के साथ रिएक्ट करके उसे काट देती है। इसीलिए बड़े बड़े स्ट्रक्चर को तोड़ने या पाइपलाइन जैसे कामों में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसीलिए गैस कटिंग को हमेशा एक हाई रिस्क हॉट वर्क माना जाता है। देखिए, इसमें ज्वलनशील गैसें हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है और हाई प्रेशर वाले सिलेंडर भी हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन इसे बेहद खतरनाक बना देता है। तो असल में खतरे हैं क्या? चलिए उन 4 सबसे बड़े खतरों पर फोकस करते हैं जिनका सामना ऑपरेटर्स को हर रोज करना पड़ सकता है। ये 4 मुख्य खतरे हैं: आग लगना, जोरदार धमाका यानी एक्सप्लोजन, सिलेंडर का फटना और जलने से लगने वाली गंभीर चोटें। चलिए अब एक एक करके इन्हें थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहला और सबसे आम खतरा है आग। कटिंग से जो चिंगारियां निकलती हैं ना, वो दूर तक जा सकती हैं और आसपास पड़े किसी भी ज्वलनशील सामान जैसे लकड़ी, कपड़े या तेल में आग लगा सकती हैं। दूसरा खतरा है विस्फोट। अगर गैस कहीं से लीक हो रही है या कनेक्शन ठीक नहीं है या फिर फ्लैशबैक हो जाए, मतलब आग वापस होज के अंदर चली जाए, तो एक जबरदस्त धमाका हो सकता है। तीसरा खतरा सीधे गैस सिलेंडर से जुड़ा है। ये सिलेंडर बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं। अगर ये गिर जाएं, किसी गर्म चीज के संपर्क में आ जाएं या इन्हें गलत तरीके से स्टोर किया जाए तो ये एक बम की तरह फट सकते हैं। और चौथा खतरा है जलने का। पिघले हुए गर्म मेटल के छींटे या सीधी आग के संपर्क में आने से बहुत गंभीर जलन हो सकती है। इस तरह के घाव न सिर्फ बेहद दर्दनाक होते हैं बल्कि जिंदगी भर के लिए निशान भी छोड़ जाते हैं। अब काम के लिए ईंधन चुनना भी एक बहुत जरूरी फैसला है। एसिटिलीन की बात करें तो उसकी लौ का तापमान ज्यादा होता है, जिससे कटिंग तेज होती है, लेकिन लापरवाही होने पर ये ज्यादा खतरनाक भी है। वहीं दूसरी तरफ एलपीजी की लौ थोड़ी ठंडी होती है, कटिंग धीमी होती है, पर ये किफायती है और तुलना में थोड़ी सुरक्षित मानी जाती है। तो खतरों को तो हमने समझ लिया, अब बात करते हैं समाधान की। चलिए देखते हैं वो कौन से सुरक्षा उपाय हैं जो इन जोखिमों को काबू में रखने के लिए हमारे सेफ्टी टूलकिट का हिस्सा हैं। देखिए, सुरक्षा का पहला नियम शुरू होता है सिलेंडरों के सही हैंडलिंग से। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमेशा ट्रॉली का ही इस्तेमाल करें। वॉल्व पर हमेशा सेफ्टी कैप लगी होनी चाहिए और इन्हें हमेशा सीधा खड़ा करके सुरक्षित तरीके से बांध कर रखना चाहिए। इन्हें लुढ़काना या घसीटना तो बिल्कुल ही मना है। और हाँ, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कभी भी नहीं करनी चाहिए, जैसे सिलेंडरों को लिटाकर इस्तेमाल करना, ऑक्सीजन की फिटिंग्स पर तेल या ग्रीस का इस्तेमाल करना, क्योंकि हाई प्रेशर ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये फट सकता है। और जाहिर है, किसी भी डैमेज या जंग लगे सिलेंडर का इस्तेमाल करना तो सोचना भी नहीं है। हर बार काम शुरू करने से ठीक पहले अपने उपकरणों को जांचना बेहद जरूरी है। पक्का करें कि फ्लैशबैक अरेस्टर अपनी जगह पर है, रेगुलेटर ठीक काम कर रहे हैं, होज में कोई कट या दरार नहीं है और हाँ, साबुन के घोल से लीक टेस्ट जरूर कर लिया गया है। ये एक ऐसा कदम है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सेफ्टी की जो पहली दीवार होती है वो है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। इसमें फ्लैशबैक अरेस्टर जैसी डिवाइस शामिल हैं जो आग को होज में वापस जाने से रोकती हैं। साथ ही काम करने की जगह पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है ताकि खतरनाक गैसें एक जगह जमा ना हो सकें। अगली परत है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। इसका सीधा मतलब है कि काम के लिए एक वैलिड हॉट वर्क परमिट होना चाहिए। काम सिर्फ एक ट्रेन्ड और ऑथराइज्ड ऑपरेटर ही कर सकता है। और सबसे जरूरी, एक फायर वॉचर हमेशा आग बुझाने वाले यंत्र के साथ वहां तैनात रहना चाहिए। याद रखिए, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये जान बचाने वाले नियम हैं। फिर आते हैं सेफ वर्क प्रैक्टिस, यानी काम के दौरान अपनाए जाने वाले नियम। सबसे जरूरी नियम, काम की जगह से 10 मीटर के दायरे में, मतलब करीब 2 कारों की लंबाई जितनी दूरी तक, कोई भी जलने वाला सामान नहीं होना चाहिए। और अगर काम के दौरान जरा भी गैस की गंध आए तो बिना सोचे तुरंत काम बंद कर दें। और आखिर में आता है आपका पर्सनल प्रोटेक्शन यानी पीपीई।
गॉगल्स आंखों को बचाते हैं, लेदर के ग्लव्स हाथों की रक्षा करते हैं और फ्लेम रेजिस्टेंट एप्रन शरीर को गर्मी और चिंगारियों से सुरक्षित रखता है। ये आपकी सुरक्षा की आखिरी और सबसे जरूरी ढाल है। नियम बहुत सीधा और साफ है। अगर सही पीपीई नहीं है तो गैस कटिंग का काम शुरू नहीं होगा। इस पर कोई बहस नहीं, कोई समझौता नहीं, बस। काम शुरू करने से ठीक पहले एक आखिरी सेफ्टी चेक होता है, परमिट टू वर्क। इसे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मत समझिए, ये सुरक्षा का वो आखिरी दरवाजा है जिसे पार करना बहुत जरूरी है। ये परमिट इस बात की पुष्टि करता है कि सब कुछ तैयार है, वर्क एरिया की जांच हो चुकी है, फायर एक्सटिंग्विशर्स अपनी जगह पर है और फायर वॉचर भी तैनात है। इसके बिना कटिंग टॉर्च ऑन नहीं हो सकती। अच्छा, हमने सारे तकनीकी नियम और प्रक्रियाएं देख ली, पर अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आखिर ये सारे नियम इतने जरूरी क्यों हैं? इस एक लाइन में ही सारा जवाब छिपा है। सेफ्टी सिर्फ काम के लिए जरूरी नहीं है, ये आपके लिए और उन लोगों के लिए जरूरी है जो घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। ये एक सीधी सी लेकिन बहुत गहरी बात है जो हमें याद दिलाती है कि हमारी सुरक्षा का सीधा रिश्ता हमारे अपनों की खुशियों से है। काम पर हुई एक लापरवाही कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? लक्ष्य एक ही है, सुरक्षित रहना, सुरक्षित तरीके से काम करना और दिन खत्म होने पर सही सलामत घर लौटना। अगर नियमों का पूरी तरह पालन किया जाए तो गैस कटिंग से होने वाले हादसों को 100% रोका जा सकता है।